जय हिंद। नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट जीके एंड जीएस के टॉप 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए मेरे साथ लास्ट तक आपको इस वीडियो में बने रहना है। प्यारे साथियों, आज इस वीडियो में हम लोग 32वां पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले इसी प्रकार के हमारे 31 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने बाकी के पार्ट नहीं देखे तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जहां जाकर आप बाकी के पार्ट भी देख सकते हैं। इस क्लास का पीडीएफ आप डेली हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। आज का पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पंचायत के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो प्यारे साथियों, पंचायत के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी कौन सी है? तो प्यारे साथियों, मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी आपको याद रखना है ग्लूटस मैक्सिमस, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर एग्जाम में पूछ ले मानव शरीर की सबसे छोटी पेशी कौन सी है, तो फिर आपको याद रखना है स्टेपीडियस। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में 2023 अर्जेंटीना ओपन जीता? तो प्यारे साथियों, 2023 अर्जेंटीना ओपन अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको याद रखना है कार्लोस अल्कराज, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो भारत की प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनने वाली पहली महिला आपको याद रखना है वीएस रमा देवी। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, किरण बेदी से भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये किरण बेदी आप याद रखिएगा पहली भारतीय महिला आईपीएस अधिकारी थी। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता, मतलब इन चार ऑप्शन में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जा सकता? तो इसका राइट आंसर होगा महाधिवक्ता। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, मतलब महाधिवक्ता की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश और राज्यपाल और महान्यायवादी, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जबकि ये महाधिवक्ता की नियुक्ति आपको याद रखना है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वह पदार्थ जो अधिकतम वायु प्रदूषण का कारण बनता है? तो आपको याद रखना है सल्फर डाइऑक्साइड। याद रखिएगा ये सल्फर डाइऑक्साइड अधिकतम वायु प्रदूषण का कारण बनता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता शब्द किस देश से लिया गया है? तो प्यारे साथियों, प्रस्तावना में आप याद रखिएगा ये जो स्वतंत्रता शब्द है ये फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार गाया गया था? तो याद रखिएगा जन गण मन राष्ट्रीय गान पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कब हुआ था ये कलकत्ता अधिवेशन? तो आपको याद रखना है 27 दिसंबर 1911 को। क्वेश्चन नंबर 9 है, साकेवा किस राज्य में मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्योहार है? तो त्योहार का नाम है साकेवा, आपको याद रखना है, और यह सिक्किम में मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्योहार है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, असम के फेमस त्योहार भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिहू और रासलीला दोनों आपको याद रखना है। और उसके बाद पंजाब से आपको क्या याद रखना है? तो बैसाखी और लोहड़ी, ये दोनों फेमस त्योहार पंजाब से हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात की जाए, अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों, अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस याद रखिएगा 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 22 अप्रैल ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट दिवस मनाया जाता है
पृथ्वी दिवस आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो प्यारे साथियों, बृहदेश्वर मंदिर याद रखिएगा राजा राज चोल प्रथम के द्वारा बनाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, होयसलेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो मंदिर का नाम है होयसलेश्वर मंदिर, ये याद रखिएगा भारतीय राज्य कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक अगर एग्जाम में पूछे तो आपको याद रखना है बृहद्रथ। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक स्थिर वस्तु में क्या हो सकता है? त्वरण, ऊर्जा, गति, वेग। तो प्यारे साथियों, एक स्थिर वस्तु में याद रखिएगा ऊर्जा हो सकती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? तो सानिया मिर्जा का संबंध आपको याद रखना है टेनिस खेल से। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट टॉप 15 क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर कई बार रिपीट हुए हैं। तो आप पर डे इस सीरीज को जरूर वॉच किया करें और इससे पहले जितने भी पार्ट हुए आप उनको भी जरूर देखें। यकीनन आपको इस सीरीज से एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। यदि आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए मैथ रीजनिंग की बढ़िया तैयारी करना चाहते और प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना चाहते, क्योंकि वही लेवल 2023 में भी आपको देखने को मिलेगा, तो पर डे रात को 8 बजे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं लाइव क्लास में। और उसके बाद बहुत सारे पेपर हमने सॉल्व करवा दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वो भी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और यदि आप एसएससी जीडी 2024 का एग्जाम देने वाले हैं तो एसएससी जीडी 2023 में जितने भी पेपर हुए थे उनका भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो पर डे आप उस क्लास को भी वॉच किया करें, जिसकी प्लेलिस्ट भी आपको चैनल पर मिल जाएगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।